हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2026 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में। तो पहले क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है। नेक्स्ट है कि कौन से जीव में द्विखंडन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। फिर है, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है। फिर है, पीडकनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। नेक्स्ट है, दो भौतिक राशियों ए बराबर 3 ओम तथा बी बराबर 7 × 10⁻⁻5 ओम × मीटर के मान चालकों की लंबाई दोगुनी करने पर ए व बी के संगत मान क्या होंगे। फिर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। नेक्स्ट है, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। फिर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही कथन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। इसके बाद में है कि Fe+H2O अभिक्रिया Fe3O4H2। उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा। फिर है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस से प्रस्तुत करने वाली धातु कौन सी है। फिर है, अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम कौन सा है। इसके बाद में है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है कौन सा है। फिर नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है। फिर है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जो कि सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर डॉट 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 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। फिर नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या खालिस्तान बनी रहती है। फिर है, जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र क्या है। फिर नेक्स्ट है कि नेटल में डॉट डॉट अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं। फिर है, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, यानी जिनको क्या एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फिर है कि दो अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2PD लक्षण प्रारूप का अनुपात लिखिए। फिर है, एक लंबे एवं एक बोने पौधे में संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। फिर है, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है। फिर है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है, लेंस की समता को परिभाषित कीजिए। फिर है, विद्युत चुंबक क्या है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है। फिर है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर है कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 अभिक्रिया X प्लस H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी X का सूत्र क्या होगा। फिर है, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। फिर खंड व लघुत्रात्मक प्रश्न, जिनमें फर्स्ट है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका को समझाइए। फिर नेक्स्ट है कि पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। फिर है कि मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य समझाइए। फिर है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है सदैव एक दिशात्मक होता है, ये क्या स्पष्ट करिए। फिर है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। फिर है, खतरे के संकेत या सिग्नल लाल रंग के ही क्यों होते हैं समझाइए। फिर है, निम्नांकित विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्ह यानी बनाना है कि प्लग कुंजी कैसी खुली हुई होनी चाहिए। फिर है, धारा नियंत्रक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं और क्यों जोड़ते हैं वो समझाना है। फिर है, निष्कर्षण
प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, कारण लिखिए। फिर है नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्रित करना है। फिर है सेक्शन सी दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन है कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है, 2 उदाहरण भी लिखिए। फिर इसके एक अथवा में है कि अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उसे क्या फ़ायदा होगा, उदाहरण के द्वारा समझाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि 800 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 2 रुपये प्रति किलोवाट हाउस की दर से सितंबर माह का ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि दिए गए विद्युत परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। इसमें क्या है, एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है Pb + CuCl2 अभिक्रिया X + Cu। इसमें क्या जो X आ रहा है उसका रासायनिक सूत्र और नाम लिखना है। फिर है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट क्या है, कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C- का 4 एनायन बनेगा, समझाना है। फिर है निम्नलिखित यौगिकों का क्या है, नाम लिखना है। फिर इसके क्या है अथवा में क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कि क्या है एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल का अम्लीकृत K2CR2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है और एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है। फिर सेक्शन डी मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। इसकी क्या है अथवा में है कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। फिर है कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को लिखिए। फिर थर्ड है कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि प्रतिबिंब कहाँ पर है, अनंत पर हो। फिर इसकी क्या अथवा में है क्या है कि फर्स्ट क्या है लेंस सूत्र लिखिए। फिर सेकंड क्या है स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखना है। थर्ड क्या है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्या होगा जब जल मिलाने के प्रभाव को समझाइए। फिर सेकंड है कि जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा में फिर है किया है कि जलीय कॉपर सल्फेट और धोने का सोडा के क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलन के जल के आधार पर विभेद कीजिए। क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझाइए, जिसमें क्या है क्रिस्टलन का जल और क्रिस्टल का रंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।